जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है यूपी कैटेट के जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों, उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपका यूपी कैटेट का दोस्तों पार्ट सेकंड है। पार्ट 1 मैंने बना दिया था दोस्तों, और उस पर आप सभी लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया, तो सबसे पहले आप सभी को थैंक यू। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, इसमें जो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक एक जो MCQ हैं दोस्तों, जितने भी बहुविकल्पी हैं उसमें से लगभग सभी को देखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल आंसर को ही देखेंगे, सभी को देखेंगे और सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमारा इससे पहले जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन हमने करा दिया है प्रीवियस ईयर की वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आज की इस वीडियो में हम लोग 21 से शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है बांझपन निरोधक विटामिन है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो स्टेरिटी होता है फीमेल्स में, जिसे हम लोग बांझपन कहते हैं, तो वो किस कारण होता है? वो विटामिन ई के कारण होता है। ठीक है, विटामिन ई के कारण जो है फीमेल्स में स्टेरिटी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो जब जिसकी कमी के कारण होता है तो निरोधक उसे रोकने के लिए चाहिए वही, तो विटामिन ई की कमी के कारण होता है तो विटामिन ई रोकने के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी के कारण आप सभी को पता होगा दोस्तों, बहुत ही फेमस है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि जो है रतौंधी रोग। ठीक है, ये जो है हमारा विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अब दोस्तों आप सभी को पता होगा कि विटामिन जो हमारा बी है, बी में जो B12 के कारण जो मुख्य रोग होते हैं दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। B12 के कारण जो होता है वो होता है डिमेंशिया और एनीमिया। ठीक है, एनीमिया और डिमेंशिया। ठीक है, ये विटामिन B12 के कारण होने वाले प्रमुख रोग है। ठीक है, और जो हमारा विटामिन सी है दोस्तों, इसका जो है विटामिन सी की कमी कारण जो होता है स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी कारण स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक पर परागित फसल है। ठीक है, तो दोस्तों पर परागित फसल कौन सी है? तो दोस्तों जो पर परागित फसल है वो फूल गोभी है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है पर परागण होता है। ठीक है, इसमें जो है क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, और जो हमारा इसी में है दोस्तों, बाकी जो सब हैं टमाटर, आलू, मिर्च, ठीक है, ये सब में क्या होता है? स्वपरागण होता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है इन सब में। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्का निकेतन किस्म है। तो दोस्तों अर्का निकेतन जो है वो प्याज की एक प्रमुख किस्म है। ठीक है, अर्का निकेतन किसकी किस्म है? प्याज की एक प्रमुख किस्म है। ठीक है, ध्यान रहेगा दोस्तों कि अर्का निकेतन किसकी है? प्याज की किस्म। ठीक है, ये दोस्तों आपको बहुत बार पेपर में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि अर्का निकेतन किसकी प्रजाति है? प्याज की प्रजाति है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा अनुपम किस्म है। तो दोस्तों पूसा अनुपम जो है वो किसकी किस्म है? पूसा अनुपम जो है हमारी बैगन की किस्म है। ठीक है, पूसा अनुपम किसकी किस्म है? बैगन की किस्म है। ठीक है, और इसके बैगन के जो अन्य भी किस्में हैं, जैसे कुछ किस्में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पूसा पर्पिल लॉन्ग हो गया। ठीक है, पूसा अनमोल हो गया, पूसा क्रांति हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी हैं ये बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे पूसा पर्पिल लॉन्ग, पूसा अनमोल, पूसा क्रांति। ठीक है, ये बैगन की जो है मुख्य किस्म है। ठीक है, ये परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में खरीफ में उगाने के लिए प्याज की उपयुक्त किस्म है। ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश में जो खरीफ ऋतु में उगाई जाती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, आप अपने ज़िले का देख लीजिएगा, आप जिस भी ज़िले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, मैं उत्तर प्रदेश का इसमें दिया तो मैं बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में खरीफ में उगाने के लिए प्याज की उपयुक्त किस्म जो है वो एग्री फाउंड डार्क रेड है। ठीक है, वो कौन सी है दोस्तों? एग्री फाउंड डार्क रेड है। ठीक है, और इसकी उपज जो होती है वो कितनी होती है? 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है? 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, इसकी जो है उपज है। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत ऋतुराज एक किस्म है। ठीक है, तो दोस्तों पंत ऋतुराज जो है वो किसकी किस्म है? बैगन की किस्म है। ठीक है, पंत ऋतुराज किसकी किस्म है? पंत ऋतुराज जो हमारी है वो बैगन की किस्म है। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारण अवस्था में प्याज में अंकुरण रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जब हम लोग प्याज को जो है स्टोर करते हैं किसी जगह पे, भंडारण मतलब होता है इकट्ठा करना, किसी जगह पे जो है प्याज को इकट्ठा करना। ठीक है, तो भंडारण जो हम लोग करते हैं प्याज का, तो उसमें कौन सा जो है ऐसे प्रयोग किया जाता है दोस्तों रोकने के लिए, अंकुरण रोकने के लिए? तो वो प्रयोग किया जाता है MH मतलब मैलिक हाइड्रॉक्साइड। ठीक है, MH मतलब मैलिक हाइड्रॉक्साइड। ठीक है, और इसका कितना मात्रा में प्रयोग किया जाता है? तो वो है 2500 ppm। ठीक है, 2500 ppm की मात्रा जो है इसमें प्रयोग की जाती है, छिड़काव किया जाता है। ठीक है, प्याज में जो भंडारण अवस्था में जो होता है, जो अंकुरण यानी कि जो हरे ऐसे जैसे प्याज होता है दोस्तों, इसमें जो हरे हरे गांठें निकल आते हैं, इसको रोकने के लिए, ठीक है, मैलिक हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कितना? 2500 ppm। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्षा उपहार किसकी प्रजाति है? तो दोस्तों वर्षा उपहार जो है वो भिंडी की एक फेमस प्रजाति है। ठीक है, वर्षा उपहार किसकी प्रजाति है? भिंडी की फेमस प्रजाति है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
दलहनी फसलों में नत्रजन स्थिरीकरण होता है। तो दलहनी फसलों में स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? एस्टोबैक्टर द्वारा, नाइट्रोबैक्टर द्वारा, राइजोबियम द्वारा, नीलहरी शैवाल द्वारा। तो देखिए इसमें से जो हमारा सही आंसर है, ये सभी आप सभी को पता होगा कि जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन को जो है स्थिरीकरण कर देते हैं। ठीक है, अब राइजोबियम और जो हमारा मटर का कुल होता है लेग्यूमिनेसी। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो जीवाणु पाए जाते हैं वो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम होते हैं। ठीक है, अगर जो राइजोबियम की जगह पे राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम दे दिया जाए तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा मेघाली उन्नत किस्म है। तो दोस्तों पूसा मेघाली जो किसकी किस्में हैं? गाजर की, चुकंदर की, मूली की, खरबूजे की। ठीक है, तो पूसा मेघाली जो हमारी प्रजाति है वो किसकी है? गाजर की प्रजाति है। ठीक है, पूसा मेघाली किसकी प्रजाति है? गाजर की प्रजाति है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उसको देख लेते हैं। परभनी क्रांति किस सब्जी की बहुचर्चित किस्म है? ठीक है, तो जो हम लोग दोस्तों परभनी क्रांति जो है ये हमारी है भिंडी की फेमस किस्म है। ठीक है, परभनी क्रांति जो है ये भिंडी की एक जो है फेमस किस्म है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, एक तरफ जो है दिया है हम लोग का फसल, ठीक है, दूसरी तरफ दिया है उत्पादन प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो इनमें से आपको खोजना है कि कौन सा जो है सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दिया है सबसे पहले भिंडी का। ठीक है, तो भिंडी का जो दोस्तों होता है वो कितना होता है? उत्पादन 800 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, प्रति हेक्टेयर। ठीक है, 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। ठीक है, अब जो हमारा करेला है दोस्तों इसका जो होता है 100 से 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। ठीक है, उत्पादन। और जो हमारा गाजर है दोस्तों वो 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं मिर्च की। ठीक है, तो मिर्च की जो है दोस्तों ये उत्पादन, ठीक है, ये गलत है। ठीक है, मिर्च का इतना उत्पादन नहीं होता। अब मैं बताता हूँ मिर्च। देखिए मिर्च में दोस्तों हमारी दो प्रकार की किस्में होती है। ठीक है, एक होती है हमारी हरी किस्म। ठीक है, तो जो मिर्च की हरी किस्में होती हैं दोस्तों उसमें हमारा जो है, ठीक है, जो हरी लंबी किस्में होती हैं उनका जो उत्पादन है 75 से 100 केजी है। ठीक है, 75 से 100 केजी है जो मिर्च की हरी और लंबी किस्में होती हैं दोस्तों। आप सभी ने देखा होगा कि ऐसे जो मिर्च की किस्में होती हैं, ठीक है, इसका जो उत्पादन होता है वो 75 से 100 केजी होता है। और जो हमारा दोस्तों है शिमला मिर्च। ठीक है, तो शिमला मिर्च का उत्पादन है दोस्तों 150 से 250 केजी होता है। ठीक है, 150 से 250 केजी होता है। ठीक है, शिमला मिर्च जिसे हम लोग स्वीट पेपर बोलते हैं। ठीक है, शिमला मिर्च का उत्पादन कितना होता है? 150 से 250 दोस्तों जो किलोग्राम है। ठीक है, तो इसका जो हमारा इसमें गलत है ये है। ठीक है, यानी कि डी हमारा गलत है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा दिया है एक तरफ फसल दे दिया है और दूसरी तरफ नर्सरी के लिए दोस्तों कितना मतलब क्षेत्रफल प्रयोग किया जाता है प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो प्याज के लिए जो हमारा है दोस्तों वो है कितना? 500 वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये एकदम से सही है। प्याज के लिए जो नर्सरी प्रयोग की जाती है वो 500 वर्ग मीटर की नर्सरी प्रयोग की जाती है। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट है टमाटर, 100 वर्ग मीटर। ठीक है, तो टमाटर के लिए जो है 100 वर्ग मीटर की नर्सरी प्रयोग की जाती है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, फूल गोभी के लिए 500 वर्ग मीटर प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। और बैगन के लिए 100 वर्ग मीटर की प्रयोग की जाती है, सही है। ठीक है, अब देखिए फूल गोभी में जो हमारा होता है दोस्तों नर्सरी एक्चुअल में, ठीक है, वो कितना होता है? 100 वर्ग मीटर। ठीक है, कितना होता है? 100 वर्ग मीटर। ठीक है, 500 नहीं होता है, 100 होता है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो है ये गलत है। ठीक है, आंसर बी जो हमारा बी नहीं सॉरी ये सी यहाँ पे बी दिया है, ये गलत है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, अब देखिए एक तरफ दोस्तों हम लोग को दिया है फसल और दूसरे तरफ फसल में लगने वाले रोग। ठीक है, अब देखिए जो हमारा है दोस्तों यहाँ पे पहला दिया है प्याज, तो प्याज में जो है बैंगनी धब्बा रोग लगता है। ठीक है, ये एकदम से बिल्कुल से सही है। और फूल गोभी में आर्द्रपतन दोस्तों नर्सरी में लगने वाला एक प्रमुख रोग है जिसमें पौधे उखड़ जाते हैं। ठीक है, और सूख जाते हैं। ठीक है, तो ये भी फूल गोभी की भी नर्सरी बनाई जाती है, तो ये भी उसमें लगता सही है। और लिटिल लीफ जो है दोस्तों छोटी पत्तियाँ वाली, ये भी बैगन में लगती है। ठीक है, ये भी एकदम से सही है। और दोस्तों जो नेक्स्ट है गाजर में पीला सिरा मोज़ेक, ठीक है, ये गलत है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं पीला सिरा मोज़ेक जो है वो किस में लगती है? पीला सिरा मोज़ेक जो लगती है दोस्तों वो भिंडी में लगती है। ठीक है, पीला सिरा मोज़ेक जो लगती है वो भिंडी में लगती है। ठीक है, और इसमें दोस्तों क्या होता है जब पत्तियाँ और पौधे जो है वो पीली पड़ जाती है। ठीक है, पीला सिरा मोज़ेक में जो है पत्तियाँ और जो पौधे हैं पीले रंग के हो जाते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा होगा पीला सिरा मोज़ेक, यानी कि जो पत्तियाँ और पौधे हैं पीले पड़ जाते हैं और ये किस में लगती है? भिंडी में लगती है। ठीक है, तो हमारा आंसर डी यहाँ पे जो है आंसर डी हो गया। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, अब देखिए
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान कीजिए। ठीक है, तो एक तरफ दोस्तों दे दिया है सब्जियां और दूसरी तरफ दोस्तों उसमें से गंध किसके कारण आती हैं। ठीक है, सब्जियों में गंध किसके कारण आती हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो लहसुन है ये आप सभी को पता होगा कि एलाइसिन के कारण जो है गंध आती है। ठीक है, तो ये भी एकदम से बिल्कुल से सही है। और जो हमारा दूसरा है, करेले में कड़वाहट। ठीक है, तो करेले में जो कड़वाहट है वो मीमोडिकोसाइड के द्वारा आता है। ठीक है, ये भी एकदम से सही है। अब दोस्तों जो हमारा है, खीरे में कड़वाहट। ठीक है, तो कैरोटीन, तो दोस्तों ये बिल्कुल से गलत है। ये कैरोटीन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो दूध में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए कैरोटीन किस में पाया जाता है, दूध में। ठीक है, और दोस्तों जो हमारा है, मिर्च में चरपराहट, कैप्साइसिन। ठीक है, तो ये भी एकदम से सही है। अब मैं आपको बताता हूँ खीरे में कड़वाहट दोस्तों किसके कारण होती है। ठीक है, तो खीरे में कड़वाहट जो होती है वो किसके कारण होती है, कुकुरबिटेसिन के कारण। ठीक है, कुकुरबिटेसिन। ठीक है, कुकुरबिटेसिन। ठीक है, कुकुरबिटेसिन के कारण होता है जो खीरे में कड़वाहट होती है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ दिया है, एक तरफ फसल दे दिया है और दूसरी तरफ दोस्तों जो है उन्नतशील प्रजातियाँ दे दी हैं। ठीक है, जो पूछी जाने वाली किस्में हैं वो दे दिया है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा है गाजर, तो गाजर की जो प्रजातियाँ हैं देख लेते हैं, पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदग्नि। ठीक है, यमदग्नि। ठीक है, तो ये भी हमारा बिल्कुल से सही है, ये सभी गाजर की ही किस्में हैं। अब जो हमारा है बी यानी कि मिर्च, तो मिर्च की जो है किस्में हैं पूसा ज्वाला। ठीक है, पूसा ज्वाला एक मिर्च की प्रमुख किस्म है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार कर दे रहा हूँ। ठीक है, पूसा ज्वाला जो है मिर्च की एक बहुत ही फेमस किस्म है। ठीक है, पंत सीवन। ठीक है, पूसा शेफाली, ये सभी मिर्च की किस्में हैं। ठीक है, और भिंडी की दोस्तों पूसा सावनी, पूसा मखमली और हिसार उन्नत। ठीक है, ये भी भिंडी की किस्में हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों दिया है बैगन। ठीक है, आर्केल, बोनबेले नहीं होगा दोस्तों, आप बोनबिले होगा, और असौंजी। ठीक है, तो ये दोस्तों ये बैगन की किस्में नहीं है। ठीक है, ये बैगन की किस्में नहीं है, किसकी हैं दोस्तों, ये मटर की किस्में हैं। ठीक है, मटर, वो भी सब्जी वाली मटर की किस्में है। ठीक है, सब्जी वाली मटर की किस्में हैं, तो ये हमारा जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत की पहचान कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो दोस्तों दिया है, एक तरफ फसल दे दिया हमारा, दूसरे तरफ पौध का अंतरण दे दिया। ठीक है, तो मतलब पी से पी यानी कि पंक्ति से पंक्ति की कितनी दूरी रहती है, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी। ठीक है, अब दोस्तों देखिए हमारा जो है फूल गोभी, तो फूल गोभी का दोस्तों 6 × 45 सेंटीमीटर, ये भी एकदम से सही है। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट है लौकी, 1.5 × 1 मीटर। ठीक है, ये भी हमारा एकदम से सही है। गाजर का जो है 30 × 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी एकदम से सही है दोस्तों। और प्याज का जो है दोस्तों ये गलत है, 30 × 25 नहीं होता है प्याज का। ठीक है, प्याज का दोस्तों क्या होता है, 15 × 10 होता है। ठीक है, 15 × 10। ठीक है, 15 × 10 प्याज का जो है दोस्तों एक्चुअल में होता है पी × पी यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी। ठीक है, तो प्याज का जो हमारा ये दोस्तों सही हो गया। ठीक है, डी। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक पर परागित फसल नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा पौधा जिसमें पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो है हमारा टमाटर में जो है पर परागण नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें स्वपरागण होता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, कौन सा पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। बाकी जितने भी हैं इसमें सभी क्या होता है दोस्तों, पर परागण होता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज की प्रति हेक्टेयर बीज दर है। ठीक है, तो प्याज की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी है दोस्तों, तो प्याज की प्रति हेक्टेयर बीज दर जो नर्सरी में प्याज बोई जाती है, पहले हम लोग प्याज की नर्सरी बना लेते हैं, तो उसमें 8 से 10 केजी दोस्तों प्रति हेक्टेयर बीज दर बोते हैं। ठीक है, 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर बीज दर बोते हैं नर्सरी में। फिर इसको नर्सरी से उखाड़ने के बाद दोस्तों 6 से 7 सप्ताह बाद इसे हम लोग खेतों में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो हम लोग अगर यदि नर्सरी ना बनाना चाहें तो आप सीधे दोस्तों 1 हेक्टेयर में जो है सीधे कंद बो सकते हैं। ठीक है, और कंद बोने के लिए आपको दोस्तों कितना चाहिए, 10 से 12 कुंटल। ठीक है, 10 से 12 क्विंटल। ठीक है, इतना आपको जो है चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, आज ये दोस्तों हमारा दूसरा लेक्चर था। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियो के लिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।